डीडीए की स्कीम आई और बहुत सारे आप लोगों ने मुझे क्वेरी भेजी। आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग जानना चाहते हैं। तो आज इस वीडियो में आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के करीब करीब मैं कोशिश करूंगा आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूं। तो आज का वीडियो डीडीए की उस स्कीम के बारे में जो दिवाली हाउसिंग स्कीम के नाम से डीडीए ने निकाला है, और उसके सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो आपको जगह जगह जाके बहुत सारे वीडियोस अब देखने की ज़रूरत नहीं है। जो वीडियो में मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ उसका मैं लिंक भी दे दूँगा कि आपको सारी क्लैरिटी आज ही मिल जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के आंसर इसी एक प्रोग्राम में हमेशा मिलते हैं। हमेशा शो में कोशिश करता हूं मैं कि आपके सारी क्वेरीज जो हैं या आपके द्वारा सजेस्ट किया टॉपिक पे आपको डीप डिटेल्ड एनालिसिस के साथ में आपको मैं सारी जानकारी दूं। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं एक एक करके आपके क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास मिस्टर गुल्लू सिम्मी का। उनका क्वेश्चन है, हाय, गुड वीडियो, कैन यू प्लीज शेयर द स्टेप्स टू हाउ टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन? मे बी आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग. I have created a login and paid 2500 INR online. Post this, I am not able to find the link to fill the application form or select the flat. Kindly help me with the step-by-step approach. देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसी दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ आ रही है, सिर्फ आपके साथ नहीं आ रही। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके क्वेश्चंस का आंसर जो हो वो सबके काम आए। सबसे पहले आपको डीडीए की ऑफिशियल वेबसाइट dda.gov.in या eservices.dda.org.in पे अपने आप पे लॉगिन करना है, उस पर विजिट करना है। और उसके बाद वहाँ एक लॉगिन क्रिएट करना है जो आपके पैन कार्ड और लॉगिन क्रेडेंशियल उसके अंदर डालने हैं। उससे वो आपका एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। आपको रजिस्टर करना है और पे करना है 2500 ऑनलाइन पेमेंट। ये नॉन रिफंडेबल है। आपको फ्लैट्स की डिटेल चेक करनी है, क्योंकि वहाँ आपको ऑनलाइन ही इसका ब्राउशर भी मिल जाएगा, ई ब्राउशर। तो आपको वहाँ फ्लैट का साइज, लोकेशन, प्राइस, लेआउट प्लान, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद साइट पे फिजिकल भी जाके आपको चेक करना है और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन करना है। आपको फ्लैट को जो चूज़ करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, ये ई ऑक्शन वाला नहीं बता रहा हूँ मैं। डिपॉजिट करना है यहाँ बुकिंग अमाउंट आपको विद इन 15 मिनट्स ऑफ सिलेक्शन। डिपॉजिट द बुकिंग अमाउंट ऑनलाइन, मतलब जिस दिन इसकी जो डेट खुलेगी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की डेट 11 दिसंबर को खुलने जा रही है। तो 11 दिसंबर को आपको विद इन 15 मिनट ऑफ सिलेक्शन, मतलब आपको सिलेक्शन करना है और 15 मिनट के अंदर अंदर आपको बुकिंग अमाउंट डिपॉजिट करना है। इसका मोड जो होगा वो इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होगा। कंफर्मेशन एंड रिजर्वेशन, अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो सक्सेसफुल फ्लैट आपका रिजर्व जो होगा उसके अगेंस्ट में आपको डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर विद इन 24 आवर इशू हो जाएगा। बुकिंग अमाउंट, जो बुकिंग अमाउंट है अगर आपने पे कर दिया है, आपकी अलॉटमेंट हो गई है, तो नॉन रिफंडेबल है और वो आके आपके जो फ्लैट की कीमत है उसके अंदर वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर आप इसका रिफंड लेना चाहते हैं, कैंसिलेशन करना चाहते हैं, तो आपका अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा। ये आपका तभी होगा जब डिमांड लेटर आया और आपने उसकी पेमेंट नहीं कराई। डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर के बारे में थोड़ी जानकारी और दे दूं, ये ऑनलाइन इशू होगा। जब आपकी बुकिंग होगी तो विद इन 24 आवर्स आपके पास ये ऑनलाइन आ जाएगा। एप्लीकेंट्स के पास SMS और ईमेल के द्वारा भी नोटिफिकेशन आएंगे। आपको रेगुलरली डीडीए के ऑनलाइन पोर्टल पे जाके चेक करते रहना है, वहीं आपको सारी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर उसके बावजूद भी आप डिले कर रहे हैं तो डीडीए किसी भी टाइप के डिले को एंटरटेन नहीं करेगा कि आपने कहा कि हमारे पास अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था इसीलिए हमने डिले किया, तो उस चीज़ को डीडीए एंटरटेन नहीं करने जा रहा है। तो वहाँ पे आपको रेगुलर चेक करना है। जिसकी बुकिंग कंफर्म होगी उसके पास ऑटोमेटिक डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अगर उसके बावजूद भी दिक्कत आती है तो आप डीडीए ऑफिस जाके उस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। पर ना आने के केस में घर बैठे रहना और बाद में कहना हमारे पास नहीं आया और हम लेट फ़ी पे करेंगे, उसको डीडीए एंटरटेन नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास मनीषा शेरावत जी का। अगर सर गवर्नमेंट जॉब पर हैं और सैलरी 10 लाख से कम है
तो वो EWS कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ मनीषा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ इनकम आपकी या अगर कोई जॉइंट एप्लीकेंट है उसकी, अगर टोटल फैमिली इनकम 10 लाख से नीचे है तब आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 10 लाख से ऊपर है तो आप EWS कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक इनकम के अंदर आप, आपके पति और आपके बच्चे, इन सब की इनकम काउंट होगी। और EWS कैटेगरी के सिवाय अगर बाकी किसी कैटेगरी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ किसी भी टाइप का कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे पास आया है, नाम नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ID है PSVK। क्वेश्चन है मेरे पास, सर एट व्हाट मोमेंट आई कैन ऐड को एप्लीकेंट नेम फॉर लोन पर्पसेस, प्लीज क्लियर इट। देखिए, लोन वगैरह के लिए आपको नाम ऐड करने की ज़रूरत एप्लीकेंट एज एट DDA में एप्लीकेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोन ले रहे हैं तो आप पहले अलॉटमेंट करवा लीजिए, उसके बाद लोन में आप को एप्लीकेंट बन सकते हैं, उसका प्रोविज़न होता है। तो उसके लिए प्रॉपर्टी में भी को एप्लीकेंट बनना हो ये ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर मनमोहन वर्मा जी का है, सर बहुत सारी सोसाइटीज़ के साथ DDA इस बार सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा कर दे रहा है, उसकी मेंटेनेंस सोसाइटी RWA करेगी या दिल्ली जल बोर्ड? देखिए मनमोहन जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर अलॉटी को रजिस्टर्ड एजेंसी या एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स के पास में अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा बिफोर फ्लैट पोजीशन। दूसरा, डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर के अंदर अपफ्रंट पेमेंट 1 साल की जो मेंटेनेंस चार्जेस हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और IFMS चार्जेस के जो एक कॉर्पस है, जो डेवलपर IFMS चार्जेस बोलते हैं, यहाँ पे एक कॉर्पस बोला गया है, कॉर्पस फंड, ये भी आपसे इनिशियल लेवल पे ले लिया जाएगा। और यहाँ डे टू डे जो मेंटेनेंस है वो आपकी RWA फॉर्म होने के 1 साल के अंदर अंदर ये RWA फॉर्म हो जाएगी और ये RWA हैंडल करेगी। और इंडिविजुअल फ्लैट ऑनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्लैट की जो इंटरनल मेंटेनेंस है पोस्ट पोजीशन वो खुद करे। यहाँ RWA को जो मैनेज करना है वो है ग्रीन एरिया आपकी, क्लीननेस, लाइट, लिफ्ट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर कॉमन एरियाज। और अर्बन बॉडीज जो हैं उनको मेंटेन करना है कॉमन एरिया शेयर्ड बाय मल्टीपल हाउसिंग पॉकेट्स। अलग अलग पॉकेट्स में सोसाइटी बनी है तो जो उनका कॉमन एरिया है वो अर्बन बॉडी यहाँ मेंटेन करेगी आफ्टर हैंडओवर फ्रॉम DDA। मतलब जब DDA हैंडओवर कर देगा उसके बाद ही ये मेंटेनेंस अर्बन बॉडी करेगी। यहाँ DDA मेंटेन करेगी फैसिलिटीज़ लाइक कम्युनिटी सेंटर, जिम, कॉमन टू मल्टीपल RWAs। अगला क्वेश्चन मेरे पास रोनित वर्मा जी का है, कैन SC/ST पर्सन अप्लाई इन EWS फ्लैट कोटा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें SC/ST वाली कैटेगरी की ज़रूरत नहीं है। EWS कैटेगरी के अंदर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपका इनकम क्या है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 10 लाख का आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए तब आप EWS कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो SC है, ST है, सब आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मेन इनकम क्राइटेरिया आपको ध्यान में रखना है। अगले कुछ क्वेश्चन मैं एक साथ ले रहा हूँ, उन सबके आंसर भी आपको बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है, सर नरेला में EWS का क्या फाइनल प्राइस रखा है DDA ने विद ऑल चार्जेस? उसका अगला क्वेश्चन है, DDA द्वारका सेक्टर 14 DDA EWS फ्लैट का क्या प्राइस है? फिर है, सर DDA में EWS फ्लैट क्या प्राइस है आपके हिसाब से? फिर अगला क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ MIG, प्राइस क्या है LIG द्वारका का, प्राइस ऑफ LIG। ये सारे क्वेश्चंस हैं, तो आपके इन सारे क्वेश्चंस के आंसर DDA की हाउसिंग स्कीम 2023 नाम से वीडियो था, मैंने उसमें दी हुई है। और साथ में नरेला का मैंने अलग से बनाया है जिसमें लोकेशन, प्राइस, लेआउट सारी डिटेल दी है। तो ये दोनों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहा हूँ, आप इस पे जाके कंप्लीट डिटेल यहाँ से आप ले सकते हैं। और साथ में ऊपर आई बटन आपको अभी दिख रहा है, इस पे भी आप क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। लेकिन बेटर ये होगा पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस लिंक को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर कपिल शर्मा का है, उन्होंने लिखा है, नाइस इन्फॉर्मेशन सर, बट सर प्लीज मेंशन अबाउट सराउंडिंग, इट्स नॉट लुकिंग लाइक द्वारका ऑन फिजिकल विजिट। देखिए सेक्टर 19B की बात करें तो वहाँ आपको द्वारका का फील बिल्कुल आएगा, क्योंकि वहाँ आसपास DDA गोल्फ क्लब, अपकमिंग डिप्लोमेटिक इनक्लेव, कन्वेंशन सेंटर जो कि यशोभूमि है, मेट्रो स्टेशन सेक्टर 21 जो कि करीब वहाँ से 2 किलोमीटर है,
UER2 की कनेक्टिविटी, ये सारी फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं वहाँ पर, तो वहाँ तो आपको पूरा फील आएगा। और अगर आप सेक्टर 14 की बात करें तो वहाँ ज़रूर आसपास अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, कॉलोनी डेवलप की हुई है, लेकिन DDA के अंदर का कंपाउंड ठीक है और मेट्रो की कनेक्टिविटी भी वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। अप्रोच ज़रूर इस सोसाइटी की थोड़ी सी हल्की है, लेकिन आसपास के एरिया की बात करें तो मेट्रो या वेगास मॉल की बात करें तो वो भी आसपास के एरिया में है। तो ओवरऑल चीज़ें प्रॉक्सिमिटी जो इस एरिया की हैं वो सारी अच्छी हैं। तो डायरेक्ट आसपास के पेरिफेरल एरिया को अगर आप थोड़ा सा माइनस कर दें तो ये स्कीम भी अच्छी स्कीम है। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर राहुल शिवहरे का है। EWS फ्लैट के बारे में जब आप वीडियो बनाएं तो प्लीज़ ये जानकारी ज़रूर मेंशन करें। एवरेज रेंटल इनकम इन EWS द्वारका 19 and Narela EWS flat, future of these flat investment wise, any good depreciation expectation, parking options। देखिए आप रेंटल की बात करें तो करीब 6 से 7 हज़ार रुपए के आसपास का रेंटल आपको EWS में मिल सकता है। और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट की बात करें तो अच्छा है। द्वारका के अंदर, नरेला में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए द्वारका की लोकेशन बेटर है। नरेला थोड़ा सा लंबे टाइम आपको यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। और पार्किंग क्या क्वेश्चन पूछा आपने, पार्किंग यहाँ पर नहीं है EWS कैटेगरी के साथ। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर जगदीश अरोड़ा जी का है। जगदीश अरोड़ा जी जानना चाहते हैं, कैन वी सी दी फ्लैट्स बिफोर रजिस्ट्रेशन? यस जगदीश जी, आप बिल्कुल, मेरे रिसेंट वीडियो में सारे नाम मेंशन है जो कि आप साइट पे जाने से पहले चेक कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और फिर साइट पे विजिट भी कर सकते हैं। लोकेशन दी हुई है, वहां जाकर आप साइट पे पहले प्रॉपर्टी को विजिट कीजिए, तब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस या E-ऑक्शन वाली प्रॉपर्टी में जाना है, वो सेकंड आपका क्राइटेरिया होना चाहिए। और इस वीडियो का जो मैंने बनाया था इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ऊपर I-ऑप्शन आ रहा है, मैं वहाँ पर भी उसे आप जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास है, सर HIG का कितना प्राइस हो सकता है और 10 लाख रजिस्ट्रेशन अमाउंट कितने दिन में देना है? देखिए यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो रजिस्ट्रेशन है MIG 2 BHK का 10 लाख है, HIG 3 BHK का 15 लाख है, सुपर HIG 4 BHK का 20 लाख है और पेंट हाउस 5 BHK का 25 लाख है। और जो इसकी डेट्स हैं वो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ मैं, जो कि सेक्टर 19 का है, उसमें सारी डिटेल मेंशन है। आप E-ऑक्शन वाली डिटेल्स को, टर्म्स एंड कंडीशंस को एक बार देख लीजिए, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी आपको डेट को लेकर क्लैरिटी भी दी है मैंने, और चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस जो E-ऑक्शन से रिलेटेड है मैंने वो भी बताया हुआ है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास मिस्टर योगेश प्रताप जी का है। योगेश जी जानना चाहते हैं, सर मैं LIC द्वारका में लेने की सोच रहा हूँ, लेकिन 77 to 88 लाख में है, टू हाई प्राइस, वर्थ रहेगा? देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं योगेश जी, 88.16 मतलब 948.94 स्क्वायर फीट, और पर स्क्वायर फीट जो इसका रेट आता है 8114.31, करीब 8114 रुपये पर स्क्वायर फीट। वहीं अगर 100 स्क्वायर मीटर की बात करें तो 1076.60 स्क्वायर मीटर आता है, मतलब 8178 रुपये पर स्क्वायर फीट। और ये रेट मुझे रिजनेबल लगता है। क्यों? क्योंकि द्वारका के अंदर इस टाइम 12 से 14 हज़ार रुपये के बीच में रेट्स आ गए हैं, और नई सोसाइटी है और DDA भी अब प्राइवेट डेवलपर्स की तरह अच्छी कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर चुका है, तो बेटर है, रेट्स अट्रैक्टिव है, आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट वाइज भी ये मेरे को एक अच्छी बाइंग दिख रही है, क्योंकि एरिया ज़्यादा है। 1 BHK अगर देखते हैं तो आपको लगता है थोड़ी दिक्कत, लेकिन अगर आप एरिया देखते हैं और कंपेयर करते हैं प्राइवेट डेवलपर से आसपास के एरिया में जो है, तो ये प्रॉपर्टी खरीदना जस्टिफाइड है। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास। व्हाट आर दी सिटीजनशिप रिक्वायरमेंट फॉर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर द हाउसिंग स्कीम? तो इसके लिए आप सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए अगर आप इस स्कीम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। मिनिमम एज का क्वेश्चन है, 18 साल आपकी जब लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन की, तब तक एज आपकी 18 साल की होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन ऑन ओनिंग लैंड और बिल्टअप प्रॉपर्टी इन दिल्ली फॉर एलिजिबिलिटी, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपके पास पहले प्रॉपर्टी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ कई बार ये भी नज़र आता है कि DDA
शायद उनको अपॉर्चुनिटी इसीलिए दे रहा है जिनके पास पहले प्रॉपर्टी है, क्योंकि डीडीए को उससे ज़्यादा प्राइस मिल सकता है, क्योंकि जब रेस्ट्रिक्शन लग जाती है तो कम लोग अप्लाई करते हैं, तो उससे डीडीए को भी माल बेचने में दिक्कत आती है। लेकिन यहाँ डीडीए ने अगर आपके पास पहले प्रॉपर्टी है तब भी आपको यहाँ अलाउ किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सर इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर नेसेसरी फॉर अप्लाइंग टू द हाउसिंग स्कीम? आंसर है यस, बगैर पैन नंबर के आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम गिवन फॉर द पेमेंट ऑफ द फ्लैट्स प्राइस आफ्टर रिसीविंग द डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर? प्राइस ऑफ द फ्लैट, तो इसका आंसर है प्राइस ऑफ द फ्लैट नीड टू बी डिपॉजिटेड विद इन 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट पेमेंट ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर अलॉटमेंट कंसर्निंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे लोगों के लिए दो ऑप्शन है, एक कैश डाउन और दूसरा हायर परचेज। अगर हायर परचेज में जाना चाहते हैं तो 25% पेमेंट आपको विद इन 60 days डिपॉजिट करनी है। रेस्ट जो पेड होगा आपका मंथली इंस्टॉलमेंट ओवर 15 ईयर्स के अंदर होगा। तो उनके पास ये दो ऑप्शन है पेमेंट प्लान ऑप्ट करने के। अगला क्वेश्चन है मेरे पास कि अगर मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो क्या मुझे टीडीएस डिडक्ट करके पे करना है? देखिए, जब आप 50 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करके पे करना होता है। तो प्रॉपर्टी कोई भी कैसी भी हो, चाहे भले ही आप गवर्नमेंट से क्यों नहीं ले रहे हो, तो यहाँ पर आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके ही अथॉरिटीज़ को पे करना है, क्योंकि डीडीए भी एक तरह से क्लोनाइजर की तरह काम करती है। तो यहाँ आपको टीडीएस डिडक्ट करके पैन नंबर के अगेंस्ट में वो अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द फ्लैट्स आर नॉट रेडी फॉर फिजिकल पोजीशन विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम? तो इसका आंसर है कि अगर सर्टेन टाइम फ्रेम जो स्पेसिफाइड है 6 महीने या 3 महीने बुकिंग से, उसमें अगर नहीं आपको उसका पोजीशन मिलता दिख रहा है तो यहाँ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर जो है वो आपको परसेंटेज का इशू होगा, मतलब पूरी पेमेंट का नहीं होगा। जितना डिमांड इशू होगा उतने की ही आपको विद इन 60 days पेमेंट करनी होगी, और एडिशनल 30 days का टाइम आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए 11% पर एनम का इंटरेस्ट रेट भी आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर दी पेमेंट टर्म्स डिफरेंट फॉर फ्लैट्स एंड रेडी टू मूव इन कंडीशन? जो रेडी टू मूव इन कंडीशन है वहाँ डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर आएगा आपको, और 100% डिमांड आपको अलॉटमेंट लेटर इशू होने के 60 दिन के अंदर पे करनी है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट मोड ऑफ पेमेंट्स आर अवेलेबल फॉर पेइंग द बुकिंग अमाउंट, एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग फी? तो इसका आंसर है एनईएफटी, आरटीजीएस, नेट बैंकिंग यूजिंग ऑनलाइन चालान जनरेशन ओनली। और साथ में ये भी क्लियर किया है कि यहाँ पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉटी की है। एप्लीकेंट शुड नॉट यूज द सेम जनरेटेड एनईएफटी चालान फॉर मल्टीपल पेमेंट्स। आपने ऐसा नहीं है कि एक ही बार चालान जनरेट कर लिया और उससे आप 3-4 अलग अलग प्रॉपर्टी को पे कर रहे हैं, वो इसमें अलाउ नहीं है। कुछ लीगल रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। व्हाट रेगुलेशन गवर्न द गवर्नमेंट अंडर द स्कीम? का आंसर है the allotment under the scheme shall abide by terms and condition in the scheme brochure, demand cum allotment letter and DDA management and disposal of housing estate regulation 1968. Who is responsible for paying various rates, taxes, charges concerning to the apartment? तो इसका आंसर है all rate, fee, taxes and charges including municipal taxes and levies are to be borne by the allottee of the registered agency or association of apartment owners within specified period as per DDA regulations. In case of dispute, जुरिडिक्शन कौन से एरिया का है रेजोल्यूशन इश्यूज करने के लिए? तो इसका आंसर है कि अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट होता है तो जुरिडिक्शन आपका कोर्ट्स और कंज्यूमर कोर्ट एट दिल्ली और न्यू दिल्ली ओनली है, मतलब आपको दिल्ली या न्यू दिल्ली के अंदर ही जो कोर्ट है वहीं इसका सॉल्यूशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर कैन एन एप्लीकेशन सीक रेजोल्यूशन ऑफ ग्रीवेंसेस फॉर फाइनेंशियल इश्यूज? यहाँ जो फाइनेंशियल इश्यूज के ग्रीवेंसेस हैं उसके लिए आपको डीडीए ड्यूरिंग देयर पब्लिक हियरिंग डेज आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फाइनेंशियल इश्यूज विल बी एड्रेस्ड टू द फाइनेंशियल एडवाइजर हाउसिंग एट विकास सदन न्यू दिल्ली 2023। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन के आंसर्स जो आपने मुझसे जानना चाहा, तो मैंने कंपाइल करके एक वीडियो बना दिया और कोशिश की आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर मैं दे दूं। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे को। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि इन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लोगों के
जिनके आंसर्स उनके पास नहीं है, उन सब के पास वो आंसर्स पहुंचने चाहिए। और फ्यूचर में रेगुलर और ऐसे इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशंस के लिए इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।